हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब ये लव रीडिंग होगी, पहले ही बता रही हूँ। और लव रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपको अपने लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप में किस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप में क्या स्टेज ऑफ फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और करेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। हालत खस्ता देखें कितनी हो गई है यूज़ कर करके, क्योंकि लव लाइफ पर इतनी ज़्यादा रीडिंग्स होती हैं। सब लोग प्राइवेट रीडिंग्स में अपने रिलेशनशिप से ही रिलेटेड बातें पूछते हैं। तो हालात जो है ना डेक्स के, जो कि बहुत ही प्राइवेट रीडिंग्स में यूज़ होते हैं, ये बहुत ही इंटरनेशनल हुए हुए हैं। बहरहाल, वही कहते हैं ना कि किताब अपनी हालत से बताती है कि वो कितना इस्तेमाल हुई है, तो ये वो वाला मामला है। तो आपको अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में किस एरिया में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के which area you should focus on your love life and relationship. सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ये कार्ड बार बार आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल बेसिस पर बहुत ज़्यादा, ये बार बार मैं शफ़ल करके इस कार्ड को मैं देख रही थी। इट लुक्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो आपका पर्सन या तो बहुत स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड है, या आपको इस पर्सन के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत गार्डेड और बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स ज़रूर दिए हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों है, कैसे आया, क्यों ही यही पर्सन आपकी लाइफ में आया, कुछ मिराकुलस आपकी लाइफ में हुआ, आप अपने रब से करीब हुए, इनको आपने एक एंजेलिक फीलिंग दी, वाइस वर्सा हो सकता है। बिकॉज़ आपकी ऐसा लग रहा है कि किसी एक की आंखें मूंदी हुई हैं, और जो इंसान होप लूज़ कर चुका था कि अब शायद लाइफ में रोमांस नहीं है, पार्टनरशिप एवी कहानियों की बातें हैं, फ़िल्मों में होता है, रियल लाइफ में कोई इतना जेन्युइन नहीं होता। लव लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ उतने ही करने होते हैं जितनी पेरेंट्स लाइफ में या फैमिली लाइफ में करनी होती है। लेकिन एक मिराकुलस मोमेंट और इवेंट हुआ है। लेकिन आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। आप इसी रिलेशनशिप में रहते हुए, जो मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है, बैलेंस की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल हो गए हैं, अच्छी बात है, आपका पर्सन स्पिरिचुअल हो गया, अच्छी बात है, बट हैं तो आप इसी दुनिया के लोग। रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जो आपको पैशन पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नाइटेड रखनी पड़ेगी, चाहे आप कितने ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल क्यों ना हो जाएं। लेट मी सी कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी इन पास्ट इवेंट्स। माजी में जो कुछ भी हुआ वो आपने खो देना है, इसलिए इसकी आंखें देखे बंद हैं। इसका दिल भी कुछ करने को चाह रहा है, तो भी ये लड़की नहीं कर रही, क्योंकि कोई ना कोई बात है। फॉर लाइफ टू प्रेशियस टू वेस्ट। ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना, हर लम्हा इंजॉय करने का होता है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। माजी के बहुत सारे ऐसे मामलात जो आपको लेट गो करने के बजाय कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहे हैं, आप उनका बर्डन लेकर चल रहे हैं। तो किसी भी लड़ाई के टाइम पर, किसी भी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा से बर्स्ट आउट हों, आपका पर्सन समझे कि आपने वो सब कुछ भुला दिया जो कि पास्ट की गलतियां थी, लेकिन आप उसको अभी तक अपने दिल से लगाए हुए हैं। या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी। तो किस एरिया पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिग डाउन इनसाइड, जो आप लोगों की बिल्कुल इनिशियल रूट या इनिशियल टाइम का जो आप लोग का फेज़ रहा है ना,
उसमें फॉरगिवनेस इज़ द मेन थीम एट द मोमेंट, ठीक है। किस एरिया पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, तुम ज़रा ढक जाओ इससे पहले कि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन पे रिस्ट्रिक्शन आ जाए। चलिए, which area you should focus in your relationship or love life? On which area you should focus on your relationship or love life? Trust, okay, वही बात आ रही है। चैलेंजिंग टाइम्स, न्यू वाइटलिटी। भाई ये तो करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। आपको नए चांस देने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं रिलेशनशिप में। आप किसी के होकर सिंगल स्टेटस में नहीं रह सकते। जो चीज़ें आपने सिंगल स्टेटस में रहते हुए नहीं की, अब आप वो रिलेशनशिप में आने के बाद सोच रहे हैं कि मुझे तो अभी भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो अब ऐसा हो नहीं सकता। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने आप को वनरेबल ना समझें कि बस एक आप ही हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, कोई भी ना किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए भी कुछ नहीं करता। और अगर कोई आज के दौर में किसी के लिए स्टैंड ले ले, उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाए, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, तो जिन्होंने टॉन्ट करना होता है या असॉल्ट करना होता है, उनको तो मौका चाहिए होता है। कुछ ना करने पर लोग इतना सब कुछ कर देते हैं, तो कुजा के आप अगर अपने रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ इतना सा भी कर रहे हैं, तो उसको मजबूरी ना समझें, या तो करें या ना करें। वो एक बहुत ही ख़राब सी मिसाल है ना कि मेंगनी भरा दूध, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको किस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो पहली तंबीह मैं आपको ये कर रही हूँ कि अब आप रिलेशनशिप में हैं तो आप सिंगल स्टेटस लाइफ ना गुजारें कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं कॉन्सर्ट्स में जाऊँ, मैं किसी से भी दोस्ती कर लूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं सब कुछ कर। नो, नाउ यू आर कमिटेड। तो जब आप कमिटेड हैं तो आपको बैलेंस और कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, आपको मिजाज देखना पड़ेगा। एंड ऑलवेज़ कीप सम डोर्स ओपन। ट्रस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अपने ख़ुद के लिए भी। ये तो होना अच्छी बात नहीं है कि आप अपने लिए तमाम रिलैक्सेशंस एक्सपेक्ट करें और दूसरे के लिए आप बोलें तुम अगर सांस भी लो ना तो तुम मुझे बताना कि तुम्हें सांस उखड़ी उखड़ी आई थी या सीधी सीधी आई थी। ये नहीं होना चाहिए। दो पार्टनर्स के बीच में कोई एक जो होता है ना वो हमेशा सेल्फ ड्रिवन होता है, उसी को उसमें नई उमंगें लानी होती हैं, उसी में उसको चार्म रखना पड़ता है। दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग हेडेड हों, दोनों ही पैम्पर्ड हों, दोनों ही एक टाइम पर अटेंशन सीकर बन जाएं, दोनों ही एक टाइम पर प्रोटोकॉल डिमांड करें, तो ऐसा चल नहीं सकता। आपको किस एरिया पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करें। हर वो चीज़ जो आपको आपके पर्सन के लिए अपीलिंग बनाए उस चीज़ की तरफ, और अपने आप को वनरेबल ना समझें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बहुत मेजर मेगा सपोर्ट सिस्टम है अपने पार्टनर के लिए, तो टेक इट इन अ वे कि शायद आप चूज़न वन हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी इतनी एफ़र्ट और इतने चैलेंजिंग टाइम पर आपके सपोर्ट के बावजूद आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या आपको वैल्यू नहीं करता, तो आप इस बात का बरमला इजहार करें कि मैं इन रिटर्न ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती या करता, ठीक है। तो आपको किस एरिया ऑफ रिलेशनशिप में या किस
किस पे फोकस करने की ज़रूरत है, वनरेबिलिटी को अवॉइड करें। आप ये मत सोचें कि आप ही हैं वो वाहिद जिसके साथ ये सारे ज़माने के ना दुख हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड पुरानी बातों पर लेट गो करके स्पेस दीजिए कि आपके रिलेशनशिप को सफोकेशन के बजाय माहौल मिले, एक्सप्लोर करने का माहौल मिले, एंजॉय करने का, और एक कॉन्फिडेंस में लेके आप एक्टिविटीज़ करें और उसका मिसयूज़ ना करें। अगर आप अपने लिए ट्रस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अगले के ऊपर भी ट्रस्ट करें, ठीक है। डू नॉट गो इन द पास्ट। माजी में आपके कुछ फ्रेंड्स रहे, आपके मल्टीपल फ्रेंड्स रहे, फिर आप एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप में हैं, तो डोंट कॉन्टैक्ट देम। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू शुड फोकस इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप। अनकंडीशनल लव, इस पे तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इस इमेज पर। सेल्फ लव की बात अभी मैंने कही थी, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस अगर आप रखेंगे तो हो सकता है आप हर वक्त एक वनरेबिलिटी के अटैक में आएँ। हर वक्त आपको ये फील कराया जाए कि भाई बस ये तो होना ही था, तुम्हारे साथ तो होना ही था। अब तुम अगर ऐसे कपड़े पहनो, अगर तुम इस तरह बात करो, अगर तुम इतना आज़ाद ख्याल बनो, अगर तुम्हें फ़िक्र ही ना हो कि आना जाना हो रहा है, तो फिर ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ होगा। तो आपने कहीं ना कहीं पर कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, अपने लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी। अनकंडीशनल लव देने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, ओपन रहिए, डिमांड भी कीजिए और प्रोवाइड भी कीजिए, ठीक है। लेकिन हमेशा अपनी सेल्फ केयर, अपना सेल्फ लव करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट करते हुए आपको इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे होगा ये कि आपके पर्सन हमेशा आपको एक रिस्पेक्टफुल वे में ना ग्रेस देंगे कि उसको हल्का मत समझो भाई, वो अपने पर आए तो बहुत कुछ करना जानती है या जानता है, ठीक है। पार्टिंग देखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपको इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर आप कमिटमेंट में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने आप को ऑफिशियली सिंगल शो ना करें। सिंगल शो करने में ये लगेगा कि आप पार्टी कर सकते हैं, आप फ़न कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक ऐसा सिग्नल और ऐसी बॉडी जेस्चर्स आप अपना कैरी कर रहे हैं जिससे अगले को लगे कि आपको तो बस यही जीने का मौका मिल रहा है, आइंदा आपको जीने का मौका नहीं मिलेगा। और उसमें फिर आपको जो दिल में आए आप बिल्कुल बिला बग़ैर खौफ व ख़तर आप उस चीज़ को ना कर गुजरें। ये आपको अवॉइड करने की, अवॉइड से ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी लव लाइफ पार्टीज़ में, फ़न में, दोस्तों की नज़र ज़्यादा हो रही है या आपके पार्टनर की नज़र हो रही है, ठीक है। ये स्टेटस जो है ना आपको एकदम से शॉकिंग न्यूज़ दे सकता है। ये एक्टिविटी जो है ना वो आपको सडन सरप्राइज़ दे सकती है, और आपको अचानक से अगर आप अपने अंदर एक वो फील करें, या तो ये ऐसी हरकतों में या तो आपका पर्सन है, तो आपको फिर उस तरह का स्टाइल कैरी कर लेना चाहिए क्योंकि वो इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद करता है। फिर आप उस जैसा बन जाएं, वो कहते हैं ना मैं नहीं तू हो जाऊं, आप वैसे बन जाएं। आपको शुरू में इनकी एक्टिविटीज़ बुरी लगती थी, आपको लगता था कि मैं कोप अप नहीं कर सकती, ये बहुत मॉडर्न हैं, ये लिबरल हैं, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। तो अडेप्टेबिलिटी किसको कहते हैं? अडेप्टेबिलिटी कहते हैं इसको कि जैसा आपका पर्सन जिस तरह के रंग ढंग में चाहता है वैसा देश, जैसा देश वैसा भेस वाली बात होती है ना, आप भी वैसा करें। तो अगर आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर एक तो आप पास्ट में रहेंगे, फिर आपको वो इवेंट्स याद आएंगे, फिर आपको वो शॉक्स याद आएंगे, फिर आप लोगों की फ़ाइट्स होंगी। तो आपको किस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में? अपने आप को सिंगल कंसिडर मत करें। रिलेशनशिप में हैं तो ऑफिशियली सबके सामने ये बात बताएं कि आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपका पर्सन आपको जो है वो इस बात पर इनकरेज करता है कि तुम अपने स्टेटस को सिंगल रखो, फिर आपको डायलॉग की और कन्वर्सेशन की और डिबेट की और नेगोशिएशन की ज़रूरत है। इस पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यार लेट्स सिट एंड डिस्कस कि हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं और हम किस लेवल और किस
फेज़ और स्टेज के पार्टनर्स हैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी, वरना फिर ये जब कुछ नेगोशिएट नहीं होगा तो आप लोग बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस बना सकते हैं। इनसेन केमिस्ट्री, सी कन्वर्सेशंस ओपन होंगी, गुफ्तगू होगी, राय पता चलेगी, नज़रिए पता चलेंगे, तो आप लोगों के अंदर इक्वल इंटरेस्ट और आपका स्पार्क रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से अपने पर्सन से किसी बात पर नाला हैं, खफा हैं, गुस्सा हैं, और उन तमाम बातों की वजह से मसला ये है कि आप बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं, बहुत कुछ अभी भी आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी आपके दिल में फंसी हुई हैं, और उसी में बहुत सारा दौर शुरू हो गया, उसी में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, उसी में आपका रोल बदल गया, और आपने वो तमाम स्पार्क, वो तमाम रोमांस, वो तमाम कडलिंग और वो सब चीज़ें जो है ना किसी किसी दिन के लिए रोक के रखी हुई हैं कि हम जो है ना फिर जब ये होगा तो हम करेंगे। नहीं, एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओपन डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में इस एरिया पर बहुत ही डेस्परेटली नीड है कि आप ओपन डायलॉग में आएँ, ताकि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कोई डिसीजन लेकर कुछ करें तो आप इस एक्टिविटी की वजह से इस एक्टिविटी में ना चले जाएं कि मैं तो डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, मुझे तो सफोकेट बना कर दिया है, मुझे तो ट्रैप करके रख दिया है, और ये हो गया। आप फिर ना अपने अटेम्प्ट्स की जस्टिफिकेशन अपने माइंड में खुद ही बना लेंगे। ठीक है, तो डायलॉग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स में जाएं, डायलॉग में जाएं जहाँ पर बात हो सके, गुफ्त व शनीद हो सके, और आप बहुत ही कंपोज्ड माइंडसेट के साथ अपने पर्सन को ये समझा सकें कि आपके दिल में अब तक कौन सी बात फंसी हुई है, और उनसे मुस्तकिल इस बात के बारे में बात करें कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना पार्टनर के होते हुए भी आप एक सिंगल स्टेटस लाइफ माइंडसेट गुजार रहे हैं। इस एरिया पर आपको बहुत शिद्दत से ना फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स चेक मोर एंड देन आई विल क्लोज दिस रीडिंग। किस एरिया ऑफ लाइफ, किस एरिया ऑफ रिलेशनशिप पे, बॉन्डिंग में देख लीजिए, ये बेचारे नंगे पुंगे बैठे हुए हैं, बट बॉन्डिंग होगी तो सब होगा। आप जितना एक दूसरे को जानेंगे आप उतना ही कॉमन चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। आप जान सकेंगे कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, आप अपने पर्सन के लिए क्या। बॉन्डिंग जो है अभी बहुत कुछ आप दोनों के साथ रिलेशनशिप में सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन ज़रा सा कोई एक इतनी सी भी कोई सुई बराबर चीज़ होती है और फिर जो है ना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो आपको इस पर बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वो इसमें बिल्कुल क्लियरली आया है कि आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। यू शुड, नीचे आ जाओ, तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव, फॉलो द पाथ ऑफ छोटे से छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आप एकदम से फ़ौरन बेड पे ना पहुंच जाएं। यू नीड टू एक्सप्लोर करें एक दूसरे को, इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें, हैबिट्स एक्सप्लोर करें, और कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम लेवल पर आप अपने पर्सन के बारे में, उसकी आदतों में, उसके मिजाज में, एंड बातें सुनने से ज़्यादा एक्शंस जो होते हैं, हाउ दे ट्रीट देयर फैमिली, how they treat their sisters, brothers, and how do they talk with their parents, how good they are in socializations। तो इससे क्या होता है, इससे आपको वैल्यू सिस्टम पता चलता है। जितना वैल्यू सिस्टम पता चलेगा देन ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, आपको किस तरह से ट्रीट करता है। ओपन योर हार्ट, मैं तो लग रहा था इससे ओपन योर माउथ कह रहे हो। लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। हो सकता है आप लोगों के इंटीमेसी मोमेंट्स में गड़बड़ हो जाती हो, तो स्पीक अबाउट इट टू, उसके बारे में भी आप बात करें। ठीक है, कोई भी ऐसा मोमेंट हो तो उसके बारे में भी आप बात करें। सही है, तो किस एरिया पर आपको अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, इस पर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।